फ्रेंड्स, आईब्रो और आईलैशेस में सफ़ेद बाल तैयार होना ये पूरी तरह से अनकॉमन मेडिकल कंडीशन है, जिसमें कि सिर्फ आपके आईब्रो और आईलैशेस में ही सफ़ेद बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, इसके लिए हमने हमारे यूट्यूब पर आईब्रो से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस डाले हैं, जिसमें हमने हमारे द्वारा ट्रीटमेंट दी हुई है, हमारे पेशेंट की कुछ पिक्स भी आपके साथ शेयर की है, उनके बिफोर आफ्टर का ट्रांसफॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर किया है कि आईब्रो में सफ़ेद बाल होने पर ट्रीटमेंट के द्वारा किस तरह से उसको ठीक किया जाता है। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली उसमें यंग जनरेशन है, जो कि 19-20 साल के लड़के लड़कियां जिनके कि सिर्फ आईलैशेस में सफ़ेद बाल तैयार हो रहे हैं। और आगे चलकर चाहे किसी भी उम्र के ये आईलैशेस के जो सफ़ेद बाल है वो लोगों में तैयार होते रहते हैं, लेकिन इतने यंग एज में सफ़ेद बाल तैयार होना ये सच में चिंता का विषय है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आज का हमारा ये जो वीडियो है ये सिर्फ आईलैशेस के ऊपर है कि आईलैशेस में जब सफ़ेद बाल तैयार होते हैं तो किस तरह से सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन ट्रीटमेंट के द्वारा हम इसको ठीक कर सकते हैं। ये जो ग्रेइंग ऑफ हेयर की प्रोसेस स्टार्ट हो गई इनके आईलैशेस में, उसको रोक सकते हैं और फिर आईलैशेस के बालों में किस तरह से मेलानिन को रिक्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सफ़ेद बाल तैयार होते हैं उसमें हम मेलानिन को रिक्रिएट करके उनको नेचुरली फिर से एक बार काले रंग में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसीलिए आज का ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है जो भी लोग इस समस्या को सफ़र कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आईलैशेस में जब भी सफ़ेद बाल तैयार होते हैं तो इसको छुपाने के लिए अक्सर स्पेशली लेडीज़ लोग मस्करा का इस्तेमाल करती है, और जो जेंट्स लोग रहते हैं वो इसके लिए आईलैशेस के लिए जो हेयर डाई आजकल मार्केट में मिलते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। वो हेयर डाई को वो आईलैशेस को लगाते हैं और इन सफ़ेद बालों को छुपाते हैं। लेकिन ये जो मस्करा में केमिकल रहता है या गम रहता है, उसकी वजह से उनके आईलैशेस के हेयर रूट में वो गम जाके स्टोर होके रहता है, और इसीलिए कुछ दिनों बाद उनके आईलैशेस के बाल जो सफ़ेद रहते हैं वो तो दिन ब दिन बढ़ते ही जाते हैं, लेकिन बाकी के जो काले बाल है वो भी इनके झड़ जाते हैं। और जो लोग आईलैशेस पर हेयर डाई का इस्तेमाल करते हैं तो ये तो बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये सीधे इनके आईसाइट पर इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से कुछ समय बाद इनके आईसाइट में या फिर पार्शियल ब्लाइंडनेस इन लोगों में आता है। इसीलिए इस तरह के जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन आप अपने आईलैशेस पर करते हैं ये टोटली रॉन्ग है, क्योंकि इसके लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जब हम स्टार्ट करते हैं तो नेचुरल तरीके से आयुर्वेद हर्ब्स के द्वारा इनके आईलैशेस के सफ़ेद बालों में हम मेडिसिन के द्वारा मेलानिन को रिक्रिएट करके इनके आईलैशेस को फिर से एक बार काले बनाते हैं। और इसमें कोई भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन हम इन लोगों को देते नहीं आईलैशेस पर लगाने के लिए, ओनली मेडिसिनल ट्रीटमेंट से ये परमानेंट चेंजेस इनमें आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो में हमने हमारे द्वारा ट्रीटमेंट दिए हुए जिनके सिर्फ आईलैशेस सफ़ेद हुए थे ऐसे कुछ पेशेंट के पिक्स आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, जो कि मेल फीमेल दोनों पेशेंट हैं, जिनके के आईलैशेस में जब सफ़ेद बाल तैयार हुए थे तो उन्होंने मेडिसिनल ट्रीटमेंट ली, और ट्रीटमेंट के द्वारा इनके आईलैशेस इन्होंने फिर से एक बार ब्लैक कलर में, नेचुरली ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर लिया है। लेकिन ये जो पेशेंट के पिक्स है ये वीडियो के बीच बीच में आखिर तक हम आपके साथ शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो का अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी डॉक्टर शीतल सुरकार एंड आयुर्वेद कंसल्टेंट, और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल पर डॉक्टर शीतल सुरकार आयुर्वेदा कंसल्टेंसी पर। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम हमारे एक फीमेल पेशेंट का पिक्स देखेंगे और फिर उसके बाद हम जानेंगे कि किन किन कारणों से आईलैशेस में सफ़ेद बाल तैयार होते हैं, क्योंकि इन कारणों को जानना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ आईलैशेस में ही सफ़ेद बाल क्यों तैयार होते हैं, और फिर उन कारणों के हिसाब से ट्रीटमेंट चलती है इन लोगों में। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमारे फीमेल पेशेंट का फोटो। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारी फीमेल पेशेंट है। आप देख सकते हैं कि इनके आईलैशेस में ऊपर के साइड में 2 सफ़ेद बाल तैयार हो गए हैं और कुछ छोटे छोटे अन्य भी बाल हैं, लेकिन फोटो में सिर्फ 2 बाल आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। ये इनका बिफोर ट्रीटमेंट का फोटो है, और अब ये देखिए ये इनका आफ्टर ट्रीटमेंट का फोटो है। आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद आप देख सकते हैं कि जितने भी सफ़ेद बाल थे सारे के सारे ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गए नेचुरली, पूरी तरह से बिना साइड इफेक्ट के इनके बालों में काला रंग भर गया है, और ये बहुत अच्छे इनके रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड द वाइट आईलैशेस। वो ऐसे कौन से कारण रहते हैं जिसकी वजह से आईलैशेस में सफ़ेद बाल तैयार होते हैं, और उनको ठीक करना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि बहुत बार हमारे शरीर में कोई बड़ी बीमारी होती है जो कि हमें पता नहीं रहती, और उसके एक लक्षण के स्वरूप में आईलैशेस में सफ़ेद बाल तैयार होते हैं। बहुत बार वो बीमारी तो ठीक हो जाती है, लेकिन उसकी वजह से जो आईलैशेस सफ़ेद पड़ जाती है वो वैसी की वैसी रहती है। इसलिए इसके लिए कुछ अलग से ये ट्रीटमेंट रहता है, जिसमें कि आपके जो सफ़ेद बाल है आईलैशेस के, उनमें फिर से कलर पिगमेंटेशन को रिक्रिएट किया जाता है, और आईलैशेस के बाल फिर से एक बार काले बनाए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसके कारण। इसमें सबसे पहले नंबर 1 पर आता है पोलियोसिस। फ्रेंड्स, पोलियोसिस में आईलैशेस के जो बाल रहते हैं उसमें हेयर फॉलिकल और हेयर शाफ्ट में धीरे धीरे करके पिगमेंटेशन कम होते होते जाता है, और आईलैशेस में सफ़ेद बाल देखने को मिलते हैं। नंबर 2 पर आता है जेनेटिक कंडीशन। जेनेटिक कंडीशन जैसे कि वार्डनबर्ग सिंड्रोम करके एक डिसीज़ रहता है, जो कि जेनेटिकली नेक्स्ट जनरेशन में चला जाता है।
जिसमें कि इन लोगों में पार्शियल हियरिंग लॉस रहता है, थोड़ा सा बहरापन इन लोगों में आता है, कम सुनाई देता है थोड़ा सा, और फिर इनके बाल भी आईलैशेस के सफ़ेद होते हैं। ये पहले के जनरेशन में जिन भी फैमिलीज में रहता है उनके नेक्स्ट जनरेशन के बच्चों में ये आता है, जिनकी वजह से इनके आईलैशेस के बाल सफ़ेद होते हैं। नंबर 3 पर आता है विटिलिगो। ये बहुत ही कॉमन हमने देखा है, जिन भी लोगों के ट्रीटमेंट चलते हैं मैक्सिमम लोगों में विटिलिगो की प्रॉब्लम हमने देखी है। विटिलिगो हालांकि इनके बहुत बार इनके चेहरे पर नहीं रहता, फिर भी इनके आईलैशेस के बाल सफ़ेद हुए रहते हैं, या फिर कभी कभी इनके बॉडी के किसी अन्य पार्ट पर भी विटिलिगो का कोई स्पॉट रहता है, जिसकी वजह से सिर्फ आईलैशेस के बाल सफ़ेद होते हैं। और बहुत बार तो विटिलिगो इनका ठीक भी हो जाता है, लेकिन आईलैशेस वैसी की वैसी सफ़ेद रहती है। या फिर फैमिली में पहले के जनरेशन में जो भी पेरेंट की तरफ के पहले जनरेशन के लोग रहते हैं उनमें विटिलिगो की समस्या रहती है, तो नेक्स्ट जनरेशन के बच्चों में या फिर जो भी लोग नेक्स्ट जनरेशन में आते हैं उनमें इनके आईलैशेस में सफ़ेद बाल देखने को मिलते हैं। नंबर 4 पर आता है एलोपेशिया एरियाटा। एलोपेशिया एरियाटा जब आईलैशेस के एरिया में होता है तो सबसे पहले वहाँ के बाल झड़ जाते हैं, और फिर उसके बाद जो दोबारा से बाल आते हैं वो वाइट बाल आते हैं। नंबर 5 पर आता है थायराइड। थायराइड की समस्या में हमने अक्सर देखा है कि लोगों के आईब्रो तो सफ़ेद होते हैं, लेकिन उनके आईलैशेस भी सफ़ेद होती है, और आईलैशेस बहुत ज़्यादा सफ़ेद होती है थायराइड वाले लोगों में। उसके बाद नंबर 6 पर आता है यूवेटाइटिस। यूवेटाइटिस यानी कि क्रॉनिक आई इन्फेक्शन। क्रॉनिक आई इन्फेक्शन की वजह से भी बहुत बार आईलैशेस के बाल सफ़ेद पड़ जाते हैं। नंबर 7 पर आता है ब्लेफेराइटिस। ब्लेफेराइटिस में लंबे समय तक आईलिड में स्वेलिंग रहने की वजह से वहाँ के जो बाल रहते हैं आईलैशेस के वो झड़ भी जाते हैं और सफ़ेद भी हो जाते हैं। उसके बाद आता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, जो कि अक्सर बच्चों में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से बच्चों के आईलैशेस में बाल सफ़ेद हो जाते हैं। उसके बाद आता है एजिंग डेफिशिएंसीज। बढ़ती उम्र की वजह से या फिर शरीर में कॉपर और जिंक की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से भी आईलैशेस के बाल सफ़ेद पड़ जाते हैं। उसके बाद आता है एजिंग डेफिशिएंसीज, यानी कि जब व्यक्ति बुढ़ापे की तरफ जाता है या फिर उम्र बढ़ती जाती है तो उम्र बढ़ने की वजह से नेचुरली उसके आईलैशेस के जो पिगमेंट है वो धीरे धीरे करके कम होने लगते हैं, आईलैशेस अपना पिगमेंटेशन खोने लगते हैं और आईलैशेस के बाद नेचुरली सफ़ेद होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज हमने आपको मेडिकल साइंस से रिलेटेड 10 कारण आपको यहाँ पे बताए, 10 रीजन जिसकी वजह से आईलैशेस में सफ़ेद बाल पड़ते हैं। तब हम देखेंगे हमारे मेल पेशेंट का पिक्स, जिन्होंने सिर्फ वाइट आईलैशेस के लिए ट्रीटमेंट लिया है, वो भी एट द एज ऑफ 61 की एज में इन्होंने लिया है, क्योंकि इनका ये मानना था कि इनके पेरेंट के आईलैशेस में जो सफ़ेद बाल तैयार हुए थे वो आफ्टर 80 के बाद, 80 साल के बाद इनके पेरेंट के आईलैशेस में सफ़ेद बाल हुए थे, इसलिए इन्होंने ट्रीटमेंट लिया। और इनका ट्रीटमेंट ये थोड़ा लंबे समय लॉन्ग ड्यूरेशन में चला, लेकिन इस एज में भी इनको बहुत अच्छे एक्सेलेंट रिजल्ट मिले। तो ये देखिए इनका बिफोर ट्रीटमेंट का फोटो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके आईलैशेस में कितने ज़्यादा सफ़ेद बाल तैयार हुए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये इनका आफ्टर ट्रीटमेंट का फोटो। आफ्टर ट्रीटमेंट में के फोटो में आप देख सकते हैं कि एट द एज ऑफ 61 में भी इनके आईलैशेस के जो सफ़ेद बाल है उसमें नेचुरली मेलानिन क्रिएट हो गया और इनके बाल नेचुरली काले हो गए इनके आईलैशेस में, और इस तरह से बहुत ही खूबसूरत एकदम ब्लैक कलर की इनके आईलैशेस यहाँ पर तैयार हो गई है। एट द एज ऑफ 61 में इनको ये अच्छे एक्सेलेंट रिजल्ट मिले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देखा है कि सिर्फ आयुर्वेदा मेडिसिन के द्वारा, ओनली मेडिसिनल ट्रीटमेंट के द्वारा किस तरह से अलग अलग एज ग्रुप के लोगों में मेडिसिनल ट्रीटमेंट के द्वारा ग्रेइंग ऑफ हेयर की प्रोसेस को हमने इनके आईलैशेस में रोक दिया है, और इनके बहुत सारे पेशेंट के आईलैशेस में हमने ब्लैक कलर को फिर से रिक्रिएट किया है। फ्रेंड्स, इसके लिए मॉडर्न साइंस में कोई भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं, कोई भी मेडिसिन मॉडर्न साइंस में नहीं है, लेकिन आयुर्वेदा में कुछ ऐसे हर्ब्स है जो कि हमारे शरीर में जहाँ पर पिगमेंट तैयार करने वाले जो सेल्स है जिन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया है, सिर्फ वहीं पर जाकर वहाँ उन सेल्स पर जाकर ये मेडिसिन काम करते हैं और उन सेल्स को फिर से एक्टिव करते हैं, वहाँ के मेलानोसाइट को एक्टिव करते हैं। मेलानोसाइट एक्टिव होने की वजह से वहाँ पे फिर से मेलानिन रिक्रिएशन होता है, और ये जो बाल सफ़ेद पड़े हुए रहते हैं आईलैशेस के, इन सफ़ेद बालों में मेलानिन रिक्रिएट होकर फिर से इनके बाल नेचुरली ब्लैक कलर में कन्वर्ट होते हैं। और ये आईलैशेस पे हम किसी भी तरह का कोई भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन इन लोगों को लगाने के लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि आईलैशेस ये हमारे एकदम आंखों के नज़दीक रहते हैं, जो कि आईसाइट पर सीधा इफेक्ट करते हैं। इसलिए ओनली मेडिसिनल ट्रीटमेंट, वो भी सिर्फ आयुर्वेदा ट्रीटमेंट के द्वारा नेचुरली इनके आईलैशेस में फिर से एक बार रंग भरा जाता है, जिसके कि आपने हमारे मेल फीमेल दोनों पेशेंट के पिक्स आपके साथ यहाँ पर हमने आपके साथ शेयर किया, आपने देखे कितने अच्छे एक्सेलेंट रिजल्ट इन लोगों ने पाए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपको यहाँ पर बताया कि किन किन कारणों से लोगों के आईलैशेस सफ़ेद बनते हैं, और ओनली मेडिसिनल ट्रीटमेंट, ओनली आयुर्वेदा ट्रीटमेंट से किस तरह से आईलैशेस के सफ़ेद बालों में रंग भरा जाता है। लेकिन उसके
पीछे जो मेन बीमारी रहती है उसका ट्रीटमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आपको विटिलिगो है तो विटिलिगो की ट्रीटमेंट भी आपको साथ में लेना बहुत ज़रूरी है। अगर थायराइड के लिए भी मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो मेन बीमारी है उसको ठीक करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार बीमारी तो ठीक होती है लेकिन आईलैशेस के बाल वैसे के वैसे सफ़ेद पड़े रहते हैं। इसीलिए आईलैशेस के बालों में रंग भरने के लिए अलग ये स्पेशल मेडिसिनल ट्रीटमेंट है, जो कि सिर्फ आयुर्वेदा बेस्ड ट्रीटमेंट है। इसकी वजह से बीमारी ठीक होने के बाद जो सफ़ेद आईलैशेस है उनको ठीक किया जाता है, उनमें फिर से मेलानिन को रिक्रिएट किया जाता है और उनको ब्लैक कलर में कन्वर्ट किया जाता है। और इसी से रिलेटेड हमारे पेशेंट के पिक्स भी हमने आपके साथ शेयर किए, उनका बिफोर आफ्टर का ट्रांसफॉर्मेशन भी आपने देखा है। तो आप भी अगर अपने आईलैशेस में इसी तरह से बिफोर आफ्टर का ट्रांसफॉर्मेशन दिखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए यस। और आप भी अगर किसी तरह से व्हाइट आईब्रो आईलैशेस की समस्या से ग्रसित है या हेयर फॉल की समस्या से ग्रसित है तो आप हमसे नीचे दिए गए हमारे ऑफिस नंबर पर मैसेज डालकर हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, ताकि आपकी चाहे व्हाइट आईब्रो की समस्या हो, व्हाइट आईलैशेस की समस्या हो या बाल झड़ने की समस्या हो, तो इसके लिए हम आपको सही सलाह दे सकें और सही मेडिसिन देकर आपको आपकी समस्या से बाहर निकाल सके। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो, ये जानकारी अगर आपको यूजफुल लगी हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो, ये टॉपिक यही तक था। मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे और हमेशा हमसे मिलते रहे।